लाइफ में ईक्यू कितना ज्यादा मैटर करता है, आपका इमोशनल क्वेश्चन, आपकी कैपेबिलिटी टू हैंडल द इमोशंस क्यों मैटर करती है और कैसे वो आपको टीम बिल्डिंग और लीडरशिप में हेल्प करने वाली है। आज की स्टोरी में हम यही सीखने वाले हैं, कैसे आपकी इमोशनल क्वेश्चन यानी कि कैपेबिलिटी टू हैंडल द इमोशंस, आप लोगों के इमोशंस कितने अच्छे से हैंडल कर पाते हो, आप खुद के इमोशंस कितने अच्छे से हैंडल कर पाते हो, उस कैपेबिलिटी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H319 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो एक बार की बात थी जब धृतेश नाम का एक लड़का हुआ करता था जो कि स्कूल में पढ़ता था। तो धृतेश की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो न चाहते हुए भी किसी एक मुसीबत में पड़ जाता था, फिर वापस उसको सॉल्व करता था, फिर वापस किसी मुसीबत में पड़ जाता था। तो उसने सोचा कि मैं अपने एक टीचर से जाके इस मुसीबत के बारे में कुछ पूछता हूं कि मैं कैसे इसको हैंडल करूं, किस तरीके से मैं अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर सकता हूं, प्लीज मुझे बताइए। इस तरीके से वो अपने एक टीचर के पास उसको पूछने गया। जब स्कूल खत्म हुआ, सब लोग घर गए, शाम के समय में वो एक टीचर के घर गया और मास्टर जी से पूछा कि मास्टर जी मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं इसको किस तरीके से हैंडल करूं। तो मास्टर जी बहुत अच्छे स्वभाव के थे, उनका स्वभाव बहुत बेहतरीन था। तो उन्होंने धृतेश को अंदर बुलाया कि अंदर आओ। वो किचन में लेके गए उसे। किचन में अपने गैस पे 3 कढ़ाई रखी, 3 कढ़ाई में अलग अलग सामान रखा। पहले वाले कढ़ाई में उन्होंने एक आलू रखा और उसमें पानी भर दिया। दूसरे वाली कढ़ाई में भी पानी भरा और उसमें अंडे रख दिए। और तीसरे वाली कढ़ाई में भी पानी भरा और उसमें कॉफी की बीन्स रख दिए। अब तीनों को एक सेम टेम्परेचर पे उन्होंने गर्म किया। उन्होंने गर्म किया और उसके बाद उसको रोक दिया। 15 मिनट गर्म हुआ, उबले और उसको रोक दिया। गैस बंद करी। अब टीचर ने पूछा धृतेश से कि आपको समझ में आया कि क्या हुआ। तो धृतेश ने बोला नहीं सर, मुझे तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आया कि आपने क्या किया, आपने तो सिर्फ इसको उबाल दिया। तो उस तीनों चीजों को उन्होंने कढ़ाई से निकाला और एक बाउल में रखा। जो आलू था वो आलू को निकाल के बाउल में रखा, अंडा था उसको भी निकाल के बाउल में रखा, और जो कॉफी के बीन्स थे उसको भी निकाल के, वो भीने भीने गीले हो गए थे तो उसको भी बाउल में रख दिया। फिर उन्होंने बोला कि देखो ये जो आलू है ये गर्म करने की वजह से मुलायम हो गया, सॉफ्ट हो गया। जो अंडा है उसको गर्म करने की वजह से वो हार्ड हो गया, और कॉफी बीन्स है उसमें से उसके पानी से खुशबू आने लगी। तो तीनों को सेम टेम्परेचर में हमने रखा, तीनों सेम सिचुएशन में थे, लेकिन तीनों ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। लाइफ में भी इसी प्रकार से हमको अपनी लाइफ में अलग तरीके से रिएक्ट करने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अगर सिचुएशंस हैवी होती है, जैसे उनके साथ सिचुएशंस हैवी हुई, थोड़ा प्रेशर आया काम का, वैसे ही वो गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, लोगों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, ऐसा हुआ, ये ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। इस तरीके से लोगों को ब्लेम करना और पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं। वो नेचर हमको कभी भी नहीं रखना होता है। और कुछ लोग होते हैं जो कि जिनका ईक्यू बड़ा स्ट्रांग होता है। ईक्यू यानी कि इमोशनल क्वेश्चन उनका बहुत स्ट्रांग होता है, यानी कि इंसान को समझने की कैपेबिलिटी और अच्छी तरीके से रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी। एक स्माइल के साथ, मैं एक पर्सन के साथ काम करता था जो कि एक कंपनी के ओनर थे। उनका रिएक्शन हमेशा एक स्माइल के साथ रहता था। वो हमेशा स्माइल करते थे और सामने वाले लोगों को इस तरीके से उनकी गलती रियलाइज कराते थे जिस तरह से उनको बुरा भी ना लगे और वो कुछ सीख भी जाए। कभी भी उनको हर्ट नहीं हुआ किसी भी एम्प्लॉय को, इसलिए वो एम्प्लॉयज उसको उस पर्सन को बहुत अच्छा चाहते थे, क्योंकि वो एक स्माइल के साथ हमेशा सामने वाले की गलती बताते थे कि आपने इस तरीके से इस तरह से गलती करी, अगर आप ये नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। तो वो सामने वाला इंसान सीख भी जाता है और उसको बुरा भी नहीं लगता। अगर आप इस तरीके से रिएक्ट करते हो सिचुएशंस में, अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो, तो सीधी सी बात है कि लोग आपको नहीं चाहेंगे, लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, लोग आपसे बात नहीं करना चाहेंगे, लोग आप पीपल फेवरेट नहीं बन पाओगे, या फिर आप किसी को लीड नहीं कर पाओगे, या फिर आप किसी को हैंडल नहीं कर पाओगे, आप इंसानों को समझ नहीं पाओगे। लेकिन उसी में अगर दूसरे वे में हम रिएक्ट करते हैं, जिसमें अगर हम एक स्माइल के साथ लोगों को रियलाइज करवाएं कि आपने ये गलती की है, आप इस तरीके से अगर करते तो ये ठीक हो जाता, तो उससे उनको बुरा भी ना लगे और वो समझ भी जाए, उनकी गलती भी उनको समझ में आ जाए और उनको बुरा भी ना लगे। तो इस तरीके से एक लीडर कहलाता है। आप एक लीडर तभी कहलाते हो अगर आप लोगों के इमोशंस को हैंडल करना अच्छे से जानते हो। तो आज की स्टोरी में हमने यही सीखा कि एक सेम सिचुएशंस में अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। हमको वो बनना है जो कि एक स्माइल के साथ लोगों को रियलाइज करवाए कि आपकी गलती क्या है और आप किस तरीके से बेहतरीन बन सकते हो। आपको गुस्सा नहीं करना है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी को पॉइंट आउट नहीं करना है। आपको एक बेहतरीन वे में लोगों की तरफ एक आपका ईक्यू बिल्डअप करना है और लोगों को अच्छी तरीके से रियलाइज करवाना है कि उन्होंने क्या गलती करी थी।
तो आज की ये स्टोरी आशा करता हूं कि आपको बहुत पसंद आई होगी। आप अपने EQ पे काम करना शुरू करोगे। इमोशनल क्वेश्चंस, आप अपने खुद के इमोशंस को हैंडल करना शुरू करोगे। किस तरीके से आप अपने खुद के इमोशंस हैंडल कर सकते हो, कैसे आप लोगों को हैंडल कर सकते हो, कैसे आप अपने खुद के रिएक्शंस को हैंडल कर सकते हो, कैसे सिचुएशंस अगर भारी होती है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, इन सभी चीजों को आप समझना शुरू कीजिए। आज से, अभी से अपने EQ को बिल्डअप करना शुरू कीजिए, जिससे आपकी टीम स्किल्स, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, आपकी सभी स्किल्स इंप्रूव होंगी अगर आप EQ स्ट्रॉन्ग करते हो तो। हाँ, IQ और EQ दो चीजें होती है। IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यानी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आपकी टेक्निकल स्किल्स, आपका एप्टीट्यूड स्किल्स, उसको बोलते हैं IQ। एंड EQ आता है इमोशनल एबिलिटी, यानी कि आप कितना अच्छी तरीके से अपने खुद के इमोशन समझ पाते हो, सामने वाले के इमोशन समझ पाते हो, किस तरीके से आप रिएक्ट करते हो, एक हम्बल वे में रिएक्ट करना, उसको बोलते हैं EQ। तो आशा करता हूं कि आप अपना EQ आज से ही बिल्ड करना शुरू करेंगे और कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आप अच्छे वे में रिएक्ट करेंगे। आप एक पॉजिटिव वे में, एक हम्बल वे में, एक ग्रैटिट्यूड के साथ, एक इस तरीके से सामने वाले को रियलाइज करवाएंगे जिससे उसको समझ में भी आ जाए और उसको बुरा भी ना लगे। तो आशा करता हूं आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उसको भी बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिले एंड EQ के बारे में उसको भी थोड़ी अच्छी सी नॉलेज मिल जाए। और अगर आप चैनल में नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। एंड आप आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, आज का मॉरल बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आप अभी से इस EQ के बारे में अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।